सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि आते हैं यूवीज़ के ऊपर। अब देखिए, यूवीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 3D में कभी भी कुछ भी काम करते हैं तो यूवीज़ एक एसेंशियल पार्ट बन जाते हैं आपके किसी भी काम को करने के लिए। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि यूवीज़ हैं क्या। मतलब बेसिकली यूवीज़ को हम बोलते हैं अनरैप। और यूवीज़ बेसिकली क्या होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, जो बेसिकली आपके किसी भी 3D सरफेस से आपका एक 2D सरफेस निकालना है। इट्स कॉल्ड बेसिकली यूवी। ठीक है, बहुत लेम लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, प्रोफेशनल नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड चीज़, अगर मैं यूवी बोलूँ तो आप मान लीजिए आपने कोई एक क्यूब बनाया है, अगर आप उसके अंदर कोई भी टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं तो आपको उसको पहले यूवी अनरैप करना पड़ेगा। हालांकि आज के टाइम पे हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोसेस आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसीजियल टेक्सचर, जिसमें हमें कोई भी यूवी अनरैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल वहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जिसमें हम यूवी से प्रोसीजर टेक्सचर भी मेंटेन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम समझते हैं पहले, सबसे पहले कितने कितने टाइप के यूवीज़ हैं और कैसे हम यूवीज़ में काम करते हैं, ब्लेंडर हमें क्या यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देता है। ऑलराइट, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सो बेसिकली देखिए, मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट क्यूब है एंड आपने कभी भी नोटिस किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक चीज़ आज नहीं बताने वाला हूँ कि जब भी आप ब्लेंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, जो भी हमारे बेसिक शेप्स हैं, जैसे कि मैंने क्यूब को ऐड किया, जब आप क्यूब का एडिटर बार खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन तो मिलते हैं, पर यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जिसे हम कहते हैं जनरेट यूवी। अब क्या है, अगर आप इस जनरेट यूवी को अनचेक कर देते हैं, अभी तो ये चेक है बाय डिफ़ॉल्ट, तो होगा क्या कि इसमें ऑटोमेटिक यूवी अनरैप होके आते हैं। अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएं, इसको ऐसे बेसिकली आप इस स्क्रीन को आप स्प्लिट कर लें। स्प्लिट करने के बाद आप जा सकते हैं डायरेक्टली यूवी एडिटर में, और जैसे ही आप इस क्यूब के एडिट मोड में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपको परफेक्ट यूवी यहाँ पे कटा हुआ मिलेगा। ऑलराइट, बट ये तब है जब वहाँ पे आप जनरेट यूवी पे क्लिक करते हैं, जो कि ब्लेंडर बाय डिफ़ॉल्ट आपको कट करके देता है। बट अगर आप यहाँ पे ऐड करने के बाद अगर आप जनरेट यूवी को अनचेक कर दो यहाँ से, तो अब देखेंगे कि इसके यूवीज़ यहाँ पे नहीं है। अब अगर आपको यूवी काटने हैं, जो मैं आपको एक बेसिक प्रोसेस बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे को ये क्यूब काटना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने एज मोड में जाऊँगा और जहाँ जहाँ से भी मुझे ये कट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से कट करना है और ये मेरे को यहाँ से कट करना है, ठीक है, ये यहाँ से कट होना चाहिए। ऑलराइट, ये यहाँ से कट होना चाहिए और उसके बाद ये यहाँ से भी कट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कट किया जो कि सही लग रहा है और मैं चाहता हूँ ये यहाँ से भी कट हो, तो मैंने इतने सारे एजेस सिलेक्ट कर लिए और राइट क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मार्क सीम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, मार्क शार्प अलग चीज़ है और मार्क सीम अलग चीज़ है। मार्क सीम मतलब हम अब ब्लेंडर को बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैंने मैनुअल कट लगाए हैं वहाँ पे उसको अनरैप करना है। देखो जैसे मैं इस मार्क सीम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक रेड एरिया आ जाएगा, मतलब कि ये एरिया हमने अब डिफाइन कर दिया कि इतना एरिया हमें कट करना, मतलब कि इतने फेसेस हमें कट करने हैं। उसके बाद अगर आप ए प्रेस करेंगे सिलेक्टिंग फॉर एवरीथिंग, उसके बाद यू प्रेस करते हैं, अगर आप अनरैप करेंगे तो आपके सामने देखो कुछ इस टाइप का अनरैप यहाँ पे निकल के आया। मुझे पता है ये पहले वाले जैसा नहीं आया जैसे था, पर हाँ मोरलेस ये कुछ तो देखो टी यहाँ पे बना है। तो हमने क्या गलती करी, हमने यहाँ पे एक कट जो है वो एक्स्ट्रा लगा दिया। जैसे कि अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ, अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ भी अगर मान लो मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा फेस है जो यहाँ पर दिख रहा है। ये फेस ठीक है, ये फेस ठीक है, जो ये वाला फेस है बेसिकली ये हमारा ऊपर की साइड होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना था, यहाँ पे हमें एक कट और लगाना था। कहाँ पे, मैं यहाँ जाऊँगा, 2 प्रेस करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, मार्क सीम करूँगा, ए प्रेस करूँगा, यू प्रेस करूँगा और अनरैप करूँगा। और एक सेकेंड, पहले मैं अनरैप को कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z कर लिया, यहाँ तक की सीम लगी हुई है, ये पूरा पार्ट एक साथ कटेगा, ये हमने सोचा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये वाले पार्ट पे एक बार और सीम लगा देते हैं। सिलेक्ट किया, यू प्रेस किया और आप देखेंगे कुछ और अनरैप निकल के आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे आप कट लगाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे क्या है, यूवीज यहाँ पे अनरैप्ड हो जाती है। ऑलराइट, तो ये तो एक बेसिक फंडा है यूवी को अनरैप करने का। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे हमने ये यूवीज बनाए हैं,
ठीक है। अब इस पर अगर आप कोई भी टेक्सचर लगाओगे तो आप इन शेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी टेक्सचर इसमें ऐड कर सकते हैं। बट दूसरा टाइप क्या होता है कि अब एक तो हमको ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप ऐड करेंगे, यूवी को ऑन कर देंगे तो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। कभी कभी होता है कि हमें मैनुअली कट करना पड़ता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन है, देखो ये मेरा प्लेन है। अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें मैंने कुछ टेक्सचर भी ऐड कर रखे हैं। ऑलराइट, तो देखिए जैसे ही मैं इसके एडिट मोड में जाता हूँ और आप देखेंगे कि इसके यूवीज़ कुछ ऐसे कटे हुए हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से कटे हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें कि इसके यूवीज़ कट कर रखे हैं प्रॉपरली। यूवीज़ कट करने के बाद हमने क्या किया, उस यूवी को हमने सेव किया। सेव करने के बाद मैं उसको ले गया फोटोशॉप के अंदर और फिर अकॉर्डिंग टू दी शेप मैंने यहाँ पे चीज़ों को वहाँ पे पेंट किया या फिर उस पर टेक्सचर लगाया। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमने पहले यूवी कट कर लिए, फिर उस यूवी को हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं उसको फोटोशॉप में ले गया तो हमको एक फ्रेम मिल गया जहाँ पर हमें पता चल गया कि ये वाला पार्ट इसके बेसिकली टॉप का है, ये वाला बॉटम का है, ये वाला इसके फ़ैन के पार्ट है, ये वाला इसका टायर का पार्ट है। तो मैंने क्या किया, अब वहाँ पे जाके इसको वहाँ पे पेंट कर लिया या फिर इमेजेस इसके अकॉर्डिंग मैंने कट कर दिए। उसके बाद वो इमेज को मैं एक्सपोर्ट करके ब्लेंडर में लेके आया, ओके, एंड एज अ जेपैक मैंने उसको यूज़ किया और जैसे मैंने उसको यूज़ किया परफेक्टली यहाँ पे क्या हुआ, वो टेक्सचर इस पर लग गया। अब देखो आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आपको समझाने के लिए, मैं आपको क्या करता हूँ बेसिक क्यूब से आपको चीज़ें समझाऊँ ताकि आपको अच्छी सी चीज़ें समझ में आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब लिया, उसके एडिट मोड में गया तो इसके यूवीज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट कटे हुए मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यूवीज़ को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अगर मैं ब्लेंडर से कोई भी यूवी एक्सपोर्ट करके बाहर लेके जाना है। ऑलराइट, सो अगर आपको यूवी एक्सपोर्ट करना तो आपको क्लिक करना है यूवी पे जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि हमको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा। यस, सो बेसिकली अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा तो मुझे पता है ऑप्शन कैसे आएगा। हुआ क्या है कि पहले क्या होता था, ब्लेंडर हमको बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करके देता था कि हम डायरेक्टली यहाँ से यूवीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट अभी रिसेंट कुछ अपडेट्स आई हैं जिनके बाद ब्लेंडर ने इसको बाय डिफ़ॉल्ट बंद कर दिया है। ठीक है, बट आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपने मुझे फॉलो करा है तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। देखो कई लोगों को दिक्कत आ रही होगी यूवी एक्सपोर्ट करने में, तो आपको करना कि आपको जाना बस एडिट प्रीफ्रेंस एंड यहाँ पे आपको जस्ट लिख देना है यूवी एंड यहाँ पे आपको यूवी में जैसे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूवी लेआउट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख लेना ये यहाँ पे चेक होना चाहिए, सेव प्रेफरेंस कर देना, उसके बाद उसको कट कर देना। और जैसे ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यूवीज़ पे तो आपको एक नया बटन यहाँ पर दिखेगा एक्सपोर्ट यूवी लेआउट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये पूछेगा जी आपको कहाँ बेसिकली सेव करना, तो मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव करता हूँ और क्यूब के नाम से मैंने एक पीएनजी बना दी है और ये आपका यहाँ पे साइज़ है कितनी साइज़ में चाहिए, या यही साइज़ आपका बेसिकली फाइनल रेजोल्यूशन यहाँ पे डिफाइन करेगा। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन जैसे ऑल यूवीज़, अगर एक से ज़्यादा यूवीज़ हैं वो भी एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अगर जो सिर्फ आपने सेलेक्ट किया वो सिर्फ वो करना तो उस पर क्लिक करें। अगर मॉडिफायर के साथ कुछ यूवी में इफेक्ट पड़ रहा है तो मॉडिफायर भी क्लिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे बेसिकली फिल ओपेसिटी है। फिल ओपेसिटी क्या करती है कि उसका जो आउटर पार्ट है जो दिखता है बेसिकली वो कितना दिखना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं फिलहाल के लिए, लाइक 4 कर देते हैं। ऑलराइट, एंड ये रेजुलेशन अभी 1024 इज़ लाइक फाइन फॉर मी, अभी हम इसी को रखते हैं। उसके बाद मैं करूँगा एक्सपोर्ट यूवी लेआउट, जैसे मैं इस पर क्लिक किया एंड अब हम जाएंगे बेसिकली फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में जाने के लिए हम बेसिकली यहाँ क्लिक करते हैं और मैं यहाँ जाऊँगा फाइल ओपन और मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आपको मिलेगा यूवी लेआउट करके ऑप्शन, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे यूवी बेसिकली क्यूब नाम था उसका, यूवी नहीं था, क्यूब, ये रहा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास ये एक यूवी का पूरा लेआउट आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका फ़ायदा क्या है। देखो इसका फ़ायदा बहुत आसान है। देखो अब मान लीजिए आप यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो भी आप टेक्सचर लगाएंगे वही टेक्सचर आपको वहाँ विजिबल होगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस लेके आने वाला हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड में पड़े हैं, तो मैं लेके आता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं 2 इमेजेस ले आया हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ में मान लीजिए हमारा फाइनल टेक्सचर है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+T प्रेस किया, मैंने इसको थोड़ा छोटा किया एंड इसको फिलहाल के लिए हटाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ना बेसिकली हमारा, ये हमारे इस बॉक्स के सेक्शन पर दिखे। ठीक है, मैं जैसे इस पर जाऊँगा छोटा करूँगा और मान लीजिए ये मुझे यहाँ पे दिखे कुछ ऐसे, इतने एरिया में, दैट्स इट, कुछ ऐसे। ठीक है, और मैं इसी को डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ कुछ ऐसे, और बाकी जो एरिया है मैं इसको डिलीट कर दूँगा ताकि मुझे ये परफेक्टली दिखे। मैंने ये सिलेक्ट किया, लेट्स सी कितना डिलीट करना है। इतना डिलीट नहीं करना था तो थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा, एक्स करूँगा, फिर डिलीट प्रेस करूँगा तो वो वापस आ जाएगा, बट मेरे को इसको इन्वर्स करना पड़ेगा।
कुछ ऐसे, दैट्स इट, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्केल करने की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे एक लाइन आ रही है बीच में, लिटिल बिट स्केल, बट सिर्फ कंट्रोल के साथ, दैट्स इट। ओके, एंड मैं चाहता हूँ जो दूसरी इमेज है वो मेरी सेंटर ऑफ द क्यूब दिखे, तो मैं इसको छोटा करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और ध्यान रखें ऐसे टेढ़ा ना करें। ठीक है, यहाँ रख दूँगा। उसके बाद इसको मैं यहाँ रखा, कंट्रोल टी किया, थोड़ा बड़ा किया, कुछ इतना, छोटा किया, यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद इसे फिर छोटा किया, सेम चीज़ के साथ भी कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं जस्ट खाली आपको एक ट्रायल दे रहा हूँ कि आप कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। डिलीट किया, एक्स करेंगे, डिलीट करेंगे, दैट्स इट। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, एक्स, डिलीट, दैट्स इट, कंट्रोल डी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूवी लेआउट को ना मैं सेव कर दे रहा हूँ, पर जो नीचे का लेआउट है उसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ बिकॉज ये हमारा मेन यूवी है। ध्यान रखना, अगर आप लेआउट ऑफ नहीं करेंगे ना तो आपको वो लेआउट भी वहाँ पे दिखेगा। तो जब भी आप यूवीज़ का आपका काम पूरा हो जाए तो यूवीज़ को ऑफ कर देना। ओके, ये मैंने यूवी को फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ और मैं इसको इसकी एज अ पीएनजी यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे पीएनजी सेव करी, सेव, और यहाँ पे मैं क्यूब के बाद अंडरस्कोर टेस्ट लगा देता हूँ, उसके बाद सेव किया मैंने। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद दोबारा ब्लेंडर में जा रहा हूँ, ब्लेंडर में गया। इस बार मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने शेडर एडिटर के अंदर जिसकी हमें बेसिकली बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पे एक न्यू मटेरियल मैं ऐड कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ गया, मैं यहाँ से जाता हूँ, न्यू मटेरियल ऐड किया। ओके, न्यू मटेरियल ऐड करने के बाद होम प्रेस करेंगे हम ताकि हमें वो मटेरियल दिख जाए जहाँ भी हमने वो मटेरियल बनाया है। लेट्स सी हम ये हैं कहाँ पे, पहले हम ये देखते हैं। हमको जाना है यूवी एडिटर, शेडर एडिटर में, तो हमारा ये वो मटेरियल है जो हमने बेसिकली क्रिएट किया है। अब हम क्या करेंगे, जो वो इमेज थी बेसिकली, यहाँ पे एक इमेज टेक्सचर लगा रहा हूँ, इमेज टेक्सचर, और यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा और जो वो इमेज ओके कौन सी थी, क्यूब टेस्ट, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा। उसके बाद मैं इसको इसके साथ लगा दूँगा। देखना, जैसे ही मैं इसको इसके साथ लगाऊंगा जो भी टेक्सचर हमने बनाया था वहाँ फोटोशॉप में वो यहाँ पे डायरेक्टली शो होने लग जाएगा। देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए बाकी जगह ब्लैक है, बट जहाँ हमने टेक्सचर लगाया था देखिए परफेक्ट यहाँ पे वो टेक्सचर दिखने लग गया। ओके, अब अप टू यू आपको ये टेक्सचर कैसे कैसे लगाना है। जैसे जैसे आप टेक्सचर लगाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे वो दिखते जाएगा। अगर मैं आपको इसको यूवी दिखाऊं, देखिए यूवी में आपको देखो कैसा दिखेगा। इसका एडिट मोड में जा रहा हूँ तो ये इसका यूवी है। अगर आपको यूवी का लेआउट देखना है तो यहाँ जाइए, ये देखिए, तो हमने इन दोनों पार्ट में लगाया था, तो देखिए यहीं पर हमें वो टेक्सचर दिख रहा है। समझे? तो बेसिकली क्या है कि यूवी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप यूवी काटना सीख गए अच्छे से तो आपको काफ़ी कुछ अच्छे से आ जाएगा। बट एक बहुत बेसिक तरीका था आपको यूवी को समझाने का, इससे बेस्ट तरीका आपको और कहीं नहीं मिल सकता। बिकॉज अगर आप ये कोड समझ गए ना, उसके बाद कटिंग तो आप सीख जाओगे। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको कटिंग भी सिखा दूँ, ठीक है। बट ये अगर आप सीख गए कि आपको पता चल गया कि कैसे मुझे लेआउटिंग करनी है, कैसे कौन से पार्ट में कैसे वहाँ लगाना है, जैसे जैसे आप वहाँ लगाओगे, अब जो भी आप फोटोशॉप में ऐड करोगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ फोटोशॉप में और मैं यहाँ से लेआउटिंग को ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट भी और लिख देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा डीजी, ठीक है, मैंने यहाँ पे डीजी लिख दिया। डीजी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, ठीक है। कंट्रोल टी करने के बाद ओके, उसके बाद मैंने सब कंट्रोल टी करा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी डीजी दिखे, बट यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज हो, लाइक ये थोड़ा वाइट टोन में हो, मतलब सॉरी ग्रे टोन में हो। यहाँ वाला जो डीजी हो उसका कलर थोड़ा चेंज हो, इज़ लाइक थोड़ा ये हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से एक्सपोर्ट करूँगा, पर ध्यान रखना इसका जो मेन नीचे का लेआउट है उसको ऑफ कर देना। कंट्रोल शिफ्ट एस, फिलहाल मैं यहाँ से पीएनजी बना रहा हूँ और उसी पीएनजी में जो हमारा क्यूब टेस्ट है उसी में मैं इसको अपडेट कर दूँगा, सेव कर दूँगा और रिप्लेस कर दूँगा। तो आपको क्या करना है, दोबारा ब्लेंडर में जाना है। ब्लेंडर में जाने के बाद आपको जस्ट ओपन करना है और यहाँ पर उस क्यूब टेस्ट पीएनजी को क्लिक कर देना है। तो देखिए अब बाकी जगहों पर भी यहाँ पे डीजी बना हुआ आ गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट एज अ पीएनजी फोटोशॉप में भी है, मतलब अगर उसके आसपास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, तो देखो बाकी चीज़ ब्लैक दिखाएगा। इसमें ऐसा होता है कि अगर यूवी में अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो आपका वो क्या दिखाएगा, ऐसे ब्लैक एरिया दिखाएगा। बाकी आपका टेक्सचर भी दिखाएगा। अगर आपका टेक्सचर है तो आपको टेक्सचर ही दिखाएगा।
ऑलराइट गाइस, तो देखिए कितना आसान तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे कि आपको कटिंग करना सिखा दें, सीम लगाना और सीम काटना, ये सब चीज़ें सिखा दें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।